हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग एसएससी आईएमडी के जो पेपर हुए हैं 14, 15, 16 दिसंबर को देश के अलग अलग शहरों में एग्ज़ाम इसके संपन्न हुए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आईएमडी में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जहां पे आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बनने का मौका मिलेगा। 4200 की ग्रेड पे है, लगभग 990 सीट थी। कैटेगरी वाइज अभी बाइफरकेट नहीं किया गया है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था और लोगों ने बढ़ चढ़ के इस एग्ज़ाम में भाग लिया है और लगभग सभी ने इस एग्ज़ाम को दिया है। इस एग्ज़ाम में आपको पेपर 1 जो था वो सेम एज सीजीएल के एग्ज़ाम के पैटर्न के था, लेकिन पेपर 2 में आपको ऑप्ट करना था फिजिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो आज हम लोग इस एग्ज़ाम के कट ऑफ पे बात करेंगे। पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था, वैकेंसी के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हर एक अलग अलग शिफ्ट में क्या डिफरेंस था, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आपसे पूछा गया है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एसएससी आईएमडी 2017 में कितनी वैकेंसी थी उसको भी देखना चाहिए, सो दैट कि एक कंपेयर कर सकेंगे हम लोग कि पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी, पिछले साल का कट ऑफ कितना था, और उस हिसाब से हम लोग इस साल के कट ऑफ को प्रिडिक्ट करेंगे। तो वैकेंसी 1102 थी और जब वैकेंसी निकली थी एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन, उस समय भी आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें जाएंगी, और वही पैटर्न इस बार भी फॉलो किया है। 990 सीट है और कोई बाइफर्केशन नहीं दिखाया गया है नोटिफिकेशन में। रिजल्ट के टाइम पर आपको फुल्ली बाइफर्केट करके रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। लेकिन इस साल एक नया रिजर्वेशन भी है, वो कौन सा है? ईडब्ल्यूएस, जो इस केस में नहीं था। तो इसलिए जनरल का कट ऑफ हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ओपन 50% है उसमें 10% अब ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन 2017 में ये नहीं था जिसका पूरा फ़ायदा मिला जनरल कैटेगरी को। लेकिन कट ऑफ क्या रहेगा ये हम लोग आगे अब देखते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न तो आप सभी को पता ही है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था और आपको 2 घंटे का पूरा समय दिया गया था। इसमें मेनली जो पूरी कहानी है वो पार्ट 2 के बारे में है, क्योंकि पार्ट 2 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए सिलेबस है, जैसे फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ईटीसी का क्वेश्चंस के बारे में मैं पूरी जानकारी के साथ कंफर्म होकर बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए थे। ईटीसी के आसान थे। थोड़े बहुत जो आपको क्वेश्चंस मेरी जानकारी में आ रहे हैं वो फिजिक्स के थे। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे और आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं बीटेक वाले बच्चे या डिप्लोमा वाले बच्चे, वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। फुल्ली डिप्लोमा बेस्ड है, ऐसा नहीं था कि आपसे कोई डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इवन डिग्री वाले बच्चों को भी इसमें एलिजिबल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। बीटेक वाले बच्चे ने भी एग्ज़ाम इसमें दिया है। ठीक है, अब हम लोग कट ऑफ पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो इस साल कट ऑफ को डिसाइड करेंगी। जैसे ईडब्ल्यूएस का कोटा भी आपको डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज डिसाइड करेंगे। और बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि जैसे मेरे शिफ्ट में जीआई या रीजनिंग का बहुत टफ था या लेंदी था, या हमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड बहुत टफ मिल गया। तो ये सब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? आपको नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में भी क्लियरली बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन होता है इसलिए अगर आपका सब्जेक्ट या आपका शिफ्ट टफ था तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलने वाला है, बशर्ते कि आपने जितना बनाएगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ हो। एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ होना ही चाहिए, सो दैट कि आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका क्लियर कर लेने के। ये नहीं कि आप ये बार बार बोलो कि मेरा ये टफ था वो टफ था। तो यहाँ पर वन साइडेड पेपर नहीं हो रहा है। यहाँ जब इतनी शिफ्ट में हो रहा है पेपर, नॉर्मलाइजेशन होगा ही, तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा ही। तो इसलिए आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरे शिफ्ट में क्या टफ हो गया। अगर टफ है तो उसका फ़ायदा आप सभी को मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। और टफ नहीं है तो इसका आपको नुकसान भी होगा। क्यों? क्योंकि जो टफ वाले बच्चे उनको वहाँ मार्क्स मिल जाएंगे, और 1-2 मार्क्स के कारण तो बहुत से बच्चे कितने एग्जाम्स में फेल हो गए हैं, उसकी गिनती भी नहीं होगी। चलिए, स्क्रीन पे जो आपको कट ऑफ दिख रहा है ना, वो 2017 का है, जिसमें जनरल की वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ 138 था
ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड OH, इसमें 91 कट ऑफ था। OBC 128.75, SC 114.25 और ST 101, 101 कट ऑफ गया था। यहाँ पर EWS नहीं है, ठीक है, यहाँ पर EWS नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ कैटेगरी ऐड होने वाला है। वैकेंसीज लगभग 100 वैकेंसीज का डिफरेंस भी है। और क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से इस बार भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है जैसा 2017 में था। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम ही इसमें रही हैं। और मुझे लगता है कट ऑफ भी इसलिए वैरी करेगा, लेकिन एक नई वैकेंसी के कारण आने के कारण नहीं। इसलिए कट ऑफ तो जरूर वैरी करेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा पैटर्न में कुछ चेंजेस है। पैटर्न के कारण कट ऑफ में कोई अंतर नहीं होगा। एक तो आपको EWS नए कोटे के कारण होगा, दूसरा वैकेंसी के कारण होगा। पैटर्न सेम है, नॉर्मलाइजेशन पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं होने वाला है। इसलिए कट ऑफ मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। अब हम लोग कट ऑफ पे बात करते हैं। आप अगर 138 कट ऑफ देख रहे हो, ये भी 200 में था, 200 में एक कट ऑफ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फाइनल कट ऑफ है। फाइनल मतलब ये कट ऑफ के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग ही होती है, DV होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ कोई सेकेंड एग्जाम नहीं होने वाला है कि आपको इसके बाद PT फिर मेंस। ये एक तरह से आपका फुल एंड फाइनल है। इसके कारण भी कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए यहाँ पर लगभग 70% कट ऑफ आपका गया था। ये भी एक कारण है। अगर यहाँ PT होता तो मेनली हो सकता है 60% ही कट ऑफ रहता, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चों को मेंस दिलवाना रहता है। लेकिन यहाँ पर फाइनल एक तरह से है, और इसके बाद अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तभी दूसरे बच्चों को चांस मिलेगा, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपका सिलेक्शन पक्का। यहाँ कोई इफ़ और बट वाला सिचुएशन नहीं है इस एग्ज़ाम में, एटलीस्ट, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है इसमें, वन पेपर एग्ज़ाम है। चलिए अब हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेते हैं कि 2022 SSC IMD का क्या कट ऑफ रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 990 सीट हैं टोटल, और अभी आयोग ने बाइफरकेट नहीं किया है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं कि 490 सीट के लगभग आपको ओपन में रहेगा और 490 जो रिजर्व में है रहेगा। और इस 490 में आपको 10% लगभग 49 सीट आपको EWS के खाते में भी जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या फाइनल कट ऑफ रहेगा। तो जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार, वह मुझे लगता है 140 ± 2। जी हाँ, 140 ± 2 रहेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं पिछले साल के कट ऑफ के साथ ही इसको, पिछले बार के कट ऑफ के साथ ही इसको मिला रहा हूँ। तो हाँ, जिनका 138 है उनका भी इस बार सिलेक्शन का बहुत हाई चांस है। 140 से 142 मोस्ट प्रोबेबल है, इनका तो बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन 138 को भी हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 138 से 142 के बीच में जितने बच्चे हैं वह प्रिपेयर हो जाएं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए मैंने 140 ± 2 बताया है जनरल का कट ऑफ। जनरल का कट ऑफ पिछले बार 2017 में भी 138 पे सिलेक्शन हुआ है, और इस बार भी 138 पे हो जाना चाहिए सिलेक्शन, लेकिन 140 हाई चांसेस है सिलेक्शन के लिए। 138 एक तरह से बाउंड्री है, मे बी आपका एक नंबर से छूट भी सकता है, लेकिन 140 जिनका है उनका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है फाइनल सिलेक्शन का। अब हम लोग EWS पे बात करते हैं। EWS का जो कट ऑफ रहेगा वो 135 ± 2, 135 ± 2 रहेगा। इसका मतलब है कि 133 से लेके 137 के बीच जितने भी बच्चे हैं वो एक तरह से प्रोबेबल हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है SSC IMD में इस साल, अगर आपका 133 से 137 के बीच आ रहा है और आप EWS कैंडिडेट हैं। OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, इसके कट ऑफ को मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद मैं आता हूँ अब OBC मेरे हिसाब से जो कट ऑफ इस बार रहने वाला है वो 130 ± 2। तो OBC का भी कट ऑफ एक तरह से
पिछले बार के कंपैरिजन में समान रहने की उम्मीद है। 128 पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 130 आइडियल है, 130 में आपका बहुत हाई चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड स्कोर है, प्रिडिक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूँ। फाइनल तो कोई बता नहीं सकता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, लेकिन 128 वाले बच्चे भी धैर्य ना खोएं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। जिस तरह 138 वाले बच्चे जो जनरल में है उनका भी सिलेक्शन होने का बहुत हाई चांस है। तो ओबीसी का 130 ±2। अब एससी पर हम लोग बात करते हैं। एससी का कट ऑफ मेरे हिसाब से 120 ±2 होना चाहिए। 120 ±2 एससी का होना चाहिए, इससे कम ही रहेगा। 120 अगर आपका आ रहा है, आप श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, मैं एक तरह से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि कहाँ तक आपको सोच लेना है कि आपका सिलेक्शन है। तो 120 तो पक्का ही है, आपको उससे नीचे रहेगा तो भी आपका चांस है, लेकिन 120 अगर आ रहा है आपका तो कंफर्म है सिलेक्शन आपका। अब एसटी की मैं बात करूँगा तो एसटी 110 ±2, 110 ±2 रहेगा। पिछले साल के हिसाब से 10 नंबर मैंने बढ़ाया, क्योंकि कंपटीशन एसटी एससी में भी अब थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पहले के। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ भी अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं अपने कैटेगरी में। ठीक है, अब हम लोग ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पे आते हैं, जिनका कट ऑफ यहाँ 91 बताया गया है। तो मुझे लगता है यही कट ऑफ इस बार भी रहेगा, 90 से 95 मोस्ट आइडियल है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 91 वाले बच्चे का भी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 91 का कट ऑफ जो पिछले बार था वही मैंने इस बार भी रखा है। तो पूरा कट ऑफ मैंने डिस्कस किया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने कट ऑफ जो बताया है वो सही आपको लग रहा है या नहीं, या आपको इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या कम मार्क्स आ रहे हैं। जो भी आ रहा है आप इसमें ज़रूर बताइए। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका पेपर टफ आपको लग रहा है तो आपको घबराना नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा और आप डेफिनेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, इसलिए आपको उसके लिए नहीं घबराना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।